see the line-by-line explanation of two stories about flying. Let's start. Welcome back, dear students. Now let us see the line-by-line explanation of two stories about flying. The first story is His First Flight. That's the name of your book also, First Flight. It's written by Liam O. Flaherty. The second one is by Frederick Forsyth. The name of the story is Black Aeroplane. The introduction is already given by me in the previous video. Today we will see the line-by-line explanation. The young seagull. Now what's the meaning of seagull? A large winged seabird with white or grey feathers. Was alone. Alone means lonely. On his ledge. Ledge means a narrow shelf projecting from a cliff. किसी क्लिफ या वॉल से जो निकली हुई शेल्फ जैसा प्रोजेक्शन होता है उसे लेड्ज कहते हैं. His two brothers and his sister had already flown away the day before. He had already, अब एक दिन पहले से उनके भाई बहन जो है उड़ना सीख चुके थे. He had been afraid to fly with them. Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap wings, he became afraid. ब्रिंक मीन्स एज. जैसे एज तक पहुंचते हैं और अपना विंग्स फ्लैप करते हैं, डरने लगते हैं. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. ही थॉट. नाउ ही थॉट व्हाट? द ग्रेट एक्सपेंस, इतनी दूर तक फैली हुई सी, ठीक है और क्या है नीचे अगर देखो तो कितनी गहराई तक है, माइल्स डाउन है, कैसे उड़ेंगे? ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम. और वो श्योर थे कि उनकी विंग्स उनको सपोर्ट नहीं करेगी. सो ही बेंट फेल्ट सर्टेन नाउ. सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन बैक टू हिज लिटिल होल अंडर द लेज. लेज के नीचे जो होल बनाया था इनकी फैमिली ने, वहाँ जाके ये बैठ गए आराम से. वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट. Even when each of the brothers and his little sister, whose wings were far and shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. कई सारे वर्ड्स आए हैं. फ्लैप मीन्स ओपन अप या फिर फ्लैटर करना. एक्सपेंस मतलब एक्सटेंड, दूरी. स्ट्रेच्ड मीन्स स्प्रेड. मस्टर अप मीन्स गैदर करेज. करेज मीन्स दृढ़ता मतलब हिम्मत. प्लंज मीन्स टू डाइव. प्लंज मतलब जो डाइव लिया जाता है उड़ने के बाद. डेस्परेट मीन्स रिस्की. अब लाइन का मतलब देखते हैं. जब उनके हर ब्रदर और सिस्टर जिनके विंग इवन इनसे शॉर्टर थे, मतलब वो लोग छोटे रहे होंगे, वो लोग ब्रिंक तक जाते थे, अपना विंग जो है फ्लैप करते थे और उड़ने लगते थे, तब भी ये करेज नहीं गैदर कर पाते थे. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड. आते थे, समझाते थे. कॉलिंग टू हिम श्रीली. श्रीली मतलब पतली आवाज़ में चीख के चिल्ला कर बुलाते थे. बट दिस बॉय. अब ब्रेडिंग हिम, स्कोल्डिंग हिम, डांट फटकार लगाते थे. थ्रेटनिंग हिम, डराते थे. टू लेट हिम स्टाफ. कहते थे तुम नहीं जाओगे दाना लेने तो हम नहीं ला के देंगे. अनलेस ही फ्लू अवे. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. पर अपनी ज़िंदगी के लिए वो मूव नहीं करना चाहता था. That was 24 hours ago. Since then nobody came here. और ये बात 24 घंटे पहले कही गई थी, अभी तक कोई उसके पास नहीं आया है. उस दिन के पहले all day he watched his parents flying, teaching brothers and sister, perfecting them in art of flying. सब कुछ वो देख रहे थे आराम से. Teaching them how to skim the wave. तो ये आराम से सब कुछ देख रहे थे बैठ के. स्किम मतलब मूविंग जस्ट अबव द वाटर सरफेस, जो वाटर सरफेस से एकदम टच करके मूव किया जाता है. फ्लाइंग सिखाए, डाइविंग सिखाए और फिश डाइव करके लेना, वेव्स पे चलना, सब सीख रहे थे. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवर इट. सॉफ्ट हेरिंग मतलब सॉफ्ट सी फिश होता है. एंड डिवर इट, आराम से उसको कैच करने और ईट अप. डेवर मीन्स ईट अप करते देखा. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और बहुत ही प्राउड साउंड, जैसे डक या हैन जो साउंड बनाते हैं उसको कैकल कहते हैं, तो बहुत ही प्राउड साउंड बना रहे थे. ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैज़ वॉकड अबाउट ऑन अ बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन ऑपोजिट द क्लिफ टॉन्टिंग हिम. आराम से उसके चारों ओर घूम रहे थे, सामने वाले बड़े प्लेट्यू पे जा रहे थे और उसको टॉन्ट कर रहे थे, उसको ताने मार रहे थे उसकी टिमिडिटी के लिए, कावर्डाइज के लिए, डरपोक होने के लिए.
The sun was now ascending the sky. सूरज चढ़ रहा था. Rising. Ascending means rising. Ascend करना मतलब बढ़ना. Blazing on his ledge that faced the south. Blazing means shining hot. और उस जिस क्लिफ पे था वो साउथ की तरफ ऑपोजिटली फेस कर रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी. और भी हीट ये क्यों फील कर रहे थे? बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल. ही स्टेप्ड स्लोली out of the brink of the ledge, standing on one leg, with the other leg hidden under his wing. He closed one eye and the other. कुछ कुछ तो नाटक बनाएंगे. एक पैर छुपाए विंग से, आंखें बंद करके सोच रहे थे कोई तो नोटिस करेगा, दया खाएगा मेरे ऊपर. And he was pretending to fall asleep. Nobody noticed. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau dozing, sleeping with their heads sunk into their neck. They were sleeping आराम से. Okay. His father was preening. Preening means setting in order the feathers, making an effort to maintain the feathers. Preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau. Her white breast thrust forward. बहुत अच्छे से. ये जो सीगल्स आप देखेंगे बहुत ही सुंदर बर्ड्स होती हैं, तो उनकी खूबसूरती बता रहे हैं. Now and again she tore at the piece of fish. और अपने फीट के पास रखती थी. And they scraped each side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way. Scraping his beak now and again to wet it, to sharpen it. उनकी मम्मी बीक शार्प कर करके आराम से खा रही थी और वो चिल्लाए गा गा गा. मीन्स ही वॉज क्राइंग, मम्मी फूड ले आओ. गा को आ. शी स्क्रीम्ड बैक. बहुत गुस्से में वो स्क्रीम करती है, नहीं लाएंगे. ठीक है. डेरिसिवली मीन्स हेटफुली, तो वो चिल्लाती हैं हेटफुली नहीं. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली. मीन्स प्लेंटिवली मतलब सैडली. एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. क्यों? उनकी मदर जो फिश है उसका पीस पिक करके उनके पास की तरफ आ रही थी. ही लीन्ड आउट. वो आगे की तरफ आए. ईगरली टैपिंग द रॉक with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was opposite to him, she halted. रुक गई वो. Her wings motionless. Piece of fish अभी भी क्या है? बीक में है. He waited a come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. नहीं रोका गया खुद को और वो फिश पे डाइव कर दिए, झपट पड़े. He waited a moment in surprise, wondering why she not come near, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. With a loud scream, he fell outward and downward into the space. फिर monstrous terror, एकदम डरावना सा terror, terrible terror उनके seized him. क्योंकि अब वो रियलाइज़ किया कि वो तो भाई गिर गए और उनका हार्ट जो है वो थम गया. ही कुड हियर नथिंग. कुछ नहीं सुनाई दे रहा था. लेकिन ये सब सिर्फ 1 मिनट के लिए था. 1 मिनट के बाद क्या हुआ? अचानक से उनके विंग्स जो हैं स्प्रेड हो गए. विंग्स जो है हवा में स्प्रेड होने लगे और हवा को काटते हुए वो आगे बढ़ने लगे. ही कुड फील द टिप्स ऑफ विंग कटिंग थ्रू द एयर. ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग. वो सर की तरफ से गिर नहीं रहे थे. ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड. ही फेल्ट अ लिटिल डिजी. लेकिन वो थोड़ा सा फेंटेड फील कर रहे थे, गिडी फील कर रहे थे, अनस्टेडी फील कर रहे थे क्योंकि बैलेंस लूज कर रहे थे. बिकॉज ही हैज़ नॉट ईटन एनीथिंग. देन ही फ्लैप्ड, मे बी बिकॉज ऑफ दैट, या फिर पहली बार फ्लाई कर रहे थे. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड. गा गा गा. ग को आ. दे वर टॉकिंग इन देयर ओन लैंग्वेज. He answered her with another scream. His father flew over screaming. They were very happy. उनके brother और sister भी आ गए. उसके around dive कर रहे थे, soar कर रहे थे, अलग अलग तरह की activity कर रहे थे. Then he completely forgot that he cannot always being able to fly, and commended himself to dive and soar and curve. सब कुछ वो तुरंत सीख गए. dive करना, soar करना, curve, क्योंकि सबको रोज बैठ के देखते थे. कोशिश करने की देर थी बस. Shrieking shrilly. श्रीकिंग श्रीली मतलब श्रीक करना मतलब चिल्लाना. श्रीली वे में मतलब बहुत ही पतली लाउड नॉइज में चिल्ला रहे थे वो. ठीक है. श्रीकिंग श्रीली मेकिंग लाउड नॉइज. ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन. वो जो ओशन देख के डरते थे अब उसके सामने थे. ही सॉ द वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम विद लिटिल रिजेस एंड मूविंग ओवर इट. फिर देखते हैं रिजेस मीन्स जो नैरो एलिवेशन है, थोड़ा सा उठा हुआ चीज़ें, रॉक पीसेस एक्सेट्रा. तो देखते हैं वो सब उनके अराउंड ही थी. ठीक है.
moving over it and he turned his beak sideways and cawed amusedly. बहुत ही खुश होते थे. Caw means making a noise, amusedly means cheerfully. His parents and his brother and sister had landed on green flooring. They were beckoning to him, calling shrilly. और वो लोग उसे भी क्या कर रहे थे, बुला रहे थे. Beckoning means calling in attention. ठीक है, वो भी स्क्रीम करते हुए आराम से पहुंच गए. But he was tired and weak with hunger and he could not rise. Exhausted by the strange exercise, his feet sank into the green sea. अब उनकी फीट जो है वो सिंक होने लगी, पर अचानक से उनकी जब बेली टच करती है पानी पर, फिर वो नहीं डूब रहे थे, वो फ्लोट कर रहे थे. His family was screaming, praising him. एक ही दिन में सब सीख गए और डॉग फिश का फिर उनको खाना मिला और इस तरह से उन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट तय की. देखते हैं जो सेकेंड है. The moon was coming up in the east. मून क्या है, ईस्ट में आ रहा था. Behind me, कौन कहते हैं, नैरेटर. और स्टार्स भी शाइनिंग थे, मतलब स्काई जो है वो क्लियर थी. स्काई क्या है, क्लियर थी एकदम. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up. अकेले आराम से ये उड़ रहे थे, बहुत खुश थे. और क्या उड़ा रहे थे, ओल्ड डाकोटा एयरप्लेन. और कहाँ से जाते, फ्रांस से जाते इंग्लैंड की तरफ. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. और अपना हॉलीडे ड्रीम कर रहे थे और सोच रहे थे कि जाएंगे फैमिली के साथ रहेंगे. और वॉच पे 1:30 हो रहा है, ये सब हमने देखा है. आगे बढ़ते हैं. I should call Paris control, I thought. As I looked down the nose of the aeroplane, I saw lights of big city. और नीचे देखते हैं तो देखते हैं बिग सिटी है. आई स्विच्ड ऑन द रेडियो और वहाँ पे बताते हैं हाँ, पेरिस कंट्रोल सिस्टम डाकोटा DS-088 इनकी फ्लाइट का नाम था. Can you hear me? I'm on the way to London. Over. The voice from the radio answered. DS-088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. Over. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, turned up the Dakota 12 degrees and went towards England. I'll be in time for breakfast. A good big English breakfast. Everything was going well. Paris was about 150 kilometers behind me. अब पेरिस छूट चुका था 150 किलोमीटर. When I saw clouds, अब ये clouds कैसे थे, storm clouds. They were huge of me across the sky, in front of him across the sky. I knew I could not fly up, but over them, and I did not have enough fuel also to go north or south. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted the breakfast. I'll take the risk, I thought, and flew straight into the storm. सीधे घुस गए storm में. Inside the cloud, everything was black. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I couldn't believe. Oh shit, what was happening? Compass round and round turn कर रहा था और dead हो गया. कुछ भी नहीं वर्क, कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट सब डेड हो गए. रेडियो, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? नो आंसर. रेडियो वॉज ऑल्सो डेड. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन. इट हैड नो लाइट्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म. आई कुड सी पायलट्स फेस और पायलट का फेस इनकी तरफ था. इन्हें बड़ी खुशी हुई एक और पर्सन को देख के. उसने हैंड उठाया और वेव किया और कहा फॉलो मी, फॉलो मी. उनको पता, इन्होंने सोचा कि चलो इनको पता है कि मैं खो गया हूँ और ये मेरी हेल्प कर रहे हैं. तो इन्होंने पीछे पीछे उसके अपनी ब्लैक डाकोटा टर्न कर ली. ठीक है, अपनी डाकोटा ब्लैक एरोप्लेन के पीछे टर्न कर ली. इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. आई वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज गोइंग लाइक अ ओबीडियंट चाइल्ड. बहुत ही ओबीडियंट चाइल्ड की तरह बढ़ रहे थे. आधे घंटे बाद एक स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल दैट कैन लास्ट फॉर 5 or 10 minutes. अभी भी थी, आधे घंटे चल चुकी थी, 5-10 मिनट और चल सकती थी. अब इनको डर लगने लगा. ठीक है, सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड. ये आगे बढ़े और ये वो फॉलो कर रहे थे ये उसको. और क्या, अचानक से क्लाउड से बाहर आ गए. एन एयरपोर्ट, ही वॉज सेफ. और बहुत ही खुश हुए रनवे की लाइट्स देखकर. I turned to look for my friend, but he was not there. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away with the old Dakota near the control tower. और जाते हैं, बैठते हैं आराम से कंट्रोल टावर की तरफ. वहाँ जाके कंट्रोल सेंटर पे विमेन से पूछते हैं I wanted to say thank you to the other pilot who was. वो बड़ी स्ट्रेंज होके हंसने लगी. इस स्टॉर्म में another pilot, another aeroplane? No.
No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. Oh shit, अब कौन था वो? So who helped me to arrive there safely without a compass or radio? Without any more fuel? Fuel भी तो नहीं था in my tanks. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बहुत ज़्यादा ये सरप्राइज्ड हैं. ठीक है, ये रही आपकी दोनों स्टोरी. बहुत ही क्लियरली समझा दी है मैंने. जो भी एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप लोगों को करने हैं. कोई भी डाउट कहीं आता है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. सारी पोएम के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा. नेक्स्ट डे हम लोग पोएम का टेस्ट देखेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ गुड डे.